उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। गांव बहुत साधारण था। वहां कच्ची सड़कें थी, मिट्टी के घर थे और चारों तरफ खेत ही खेत दिखाई देते थे। गांव के लोग मेहनती थे और अपनी जिंदगी खेती पर ही चलाते थे। सुबह होते ही किसान अपने हल और बैलों के साथ खेतों की तरफ निकल जाते थे। इसी गांव में रामू का भी छोटा सा घर था। घर मिट्टी का बना हुआ था और ऊपर खपरेल की पुरानी छत थी। कई जगह से छत टूट चुकी थी। रामू के परिवार में उसकी पत्नी सीता, उसका बेटा गुड्डू और उसकी छोटी बेटी मुन्नी रहते थे। मुन्नी बहुत प्यारी और हंसमुख लड़की थी। वो हमेशा अपने पिता के पीछे पीछे घूमती रहती थी। रामू गरीब जरूर था, लेकिन वो बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। रामू हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था और खेतों की ओर निकल जाता। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। उसी जमीन पर खेती करके वो अपने परिवार का गुजारा करता था। सीता भी बहुत मेहनती थी। वो घर का सारा काम संभालती, बच्चों का ध्यान रखती, कभी-कभी खेत में भी रामू की मदद करती। गुड्डू अब थोड़ा बड़ा हो गया था। वो भी अपने पिता के साथ खेतों में जाने लगा था। लेकिन मुन्नी अभी छोटी थी। वो घर में खेलती रहती और कभी-कभी अपनी माँ की मदद करती। उस साल गर्मी बहुत ज्यादा थी। सूरज की तेज धूप से जमीन सूख कर फटने लगी थी। रामू ने अपने खेत में बीज तो बो दिए थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। हर दिन वह आसमान की तरफ देखता और सोचता, पता नहीं इस साल बारिश कब आएगी। अगर बारिश नहीं होती तो फसल खराब हो जाती। एक शाम वह खेत से लौटकर घर आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई ले रही थी। सीता ने पूछा, क्या हुआ रामू? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। रामू बोला, अगर जल्दी बारिश नहीं हुई तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर सीता भी थोड़ी चिंतित हो गई। उसी समय मुन्नी पास आकर बोली, पिताजी, बारिश क्यों नहीं आती? रामू ने मुस्कुराकर कहा, आएगी बेटा, भगवान से प्रार्थना करो। उस रात गुड्डू और मुन्नी आंगन में आसमान की तरफ देख रहे थे। मुन्नी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, हमारे खेत में बारिश भेज दो। गुड्डू भी बोला। ताकि पिताजी खुश हो जाएं। रामू ये सब सुन रहा था। बच्चों की मासूम बातें सुनकर उसकी आंखें भर आईं। कुछ दिनों बाद अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए। गांव के लोग खुश हो गए और थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। रामू उस समय खेत में ही था। बारिश की पहली बूंद उसके चेहरे पर गिरी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह खुशी खुशी घर की तरफ दौड़ा। घर पहुंचकर उसने कहा, सीता, बारिश आ गई। गुड्डू और मुन्नी आंगन में नाचने लगे। रात होते होते बारिश बहुत तेज हो गई। बिजली चमक रही थी और बादल जोर जोर से गरज रहे थे। रामू का पुराना घर बारिश सह नहीं पा रहा था। अचानक छत से पानी टपकने लगा। सीता ने जल्दी से एक बर्तन वहां रख दिया, लेकिन थोड़ी देर में दूसरे कोने से भी पानी टपकने लगा। मुन्नी डरकर बोली, माँ, हमारे घर में भी बारिश आ गई। सीता ने कहा, नहीं बेटा, बस छत से पानी आ रहा है। कुछ ही देर में कई जगह से पानी टपकने लगा। रामू ने बाल्टी, घड़े और बर्तन रख दिए। पूरा घर टपकते पानी की आवाज से भर गया। रामू चुपचाप बैठा था। उसे अपने परिवार के लिए बहुत दुख हो रहा था। उसने सोचा, काश मैं अपने बच्चों के लिए एक मजबूत घर बना पाता। मुन्नी उसके पास आकर बैठ गई। वो बोली, पिताजी, आप दुखी क्यों हो? रामू ने मुस्कुराने की कोशिश की।
उस रात गुड्डू बोला, पिताजी, जब हमारी फसल अच्छी होगी तब हम नया घर बनाएंगे। मुन्नी भी बोली, हाँ, जिसमें बारिश अंदर नहीं आएगी। रामू ने कहा, हाँ बेटा, एक दिन जरूर बनाएंगी। अगले दिन सुबह रामू खेत देखने गया। खेत में बहुत पानी भर गया था। कुछ पौधे गिर गए थे। रामू बहुत चिंतित हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मेहनत करूँ तो कुछ फसल बच सकती है। रामू हर दिन खेत में काम करने लगा। वो पानी निकालने के लिए नालियां बनाता और मिट्टी ठीक करता। सीता भी उसकी मदद करती। गुड्डू भी छोटे छोटे काम करने लगा। मुन्नी खेत के किनारे बैठकर अपने पिता को काम करते देखती रहती। कुछ हफ्तों बाद बारिश कम हो गई। जो पौधे बचे थे वे धीरे धीरे बड़े होने लगे। खेत फिर से हरा दिखाई देने लगा। रामू के चेहरे पर भी उम्मीद लौट आई। कुछ महीनों बाद फसल पककर तैयार हो गई। रामू ने खुशी खुशी कटाई की। फसल बेचने के बाद उसे अच्छे पैसे मिले। वह बहुत खुश था। रामू ने सबसे पहले अपने घर की छत ठीक करवाने का फैसला किया। गांव के कारीगर आए और उन्होंने नई टीन की छत लगा दी। अब घर मजबूत हो गया था। कुछ दिनों बाद फिर बारिश हुई। इस बार मुन्नी डर नहीं रही थी। वह खुशी से बोली, माँ, अब हमारे घर में पानी नहीं टपकता। गुड्डू भी हंसने लगा। रामू और सीता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। रामू ने आसमान की तरफ देखकर कहा, धन्यवाद भगवान। कहानी की सीख: मेहनत, उम्मीद और परिवार का प्यार इंसान को हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है।